जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं पंडित महेश पारा सीधा वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर उनका हार्दिक अभिनंदन है। हमारा एक अध्याय चल रहा है भ्रकूट दोष का। पीछे हमने दो तरह का जो भ्रकूट दोष होता है, 2-12 का और 6-8 वाला, उसके हमने आपको वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। ये तीसरे नंबर का भ्रकूट दोष होता है जिसको कहते हैं नवपंचम दोष। नवपंचम दोष कैसे बनता है, इसका दुष्प्रभाव और शुभ प्रभाव कैसा होता है, कौन कौन सी राशियों का शुभ होता है और कौन कौन सी राशियों का अशुभ योग बनता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी दर्शकों का बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे प्रोग्राम देखते हैं। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है वो धन्यवाद के पात्र हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो उसको अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। अभी बात करते हैं कि नवपंचम जो भ्रकूट दोष होता है वो कहाँ शुभ होता है, कौन सी राशियों का और कौन सी राशियों का अशुभ होता है। आपके सामने चार्ट आ रहा है। इस चार्ट में आपके सामने राशि आती हैं। मेष राशि स्वामी मंगल हैं, वृष राशि स्वामी शुक्र हैं, मिथुन राशि स्वामी बुध हैं, कर्क राशि स्वामी चंद्रमा हैं। इस प्रकार ये हमारी 12 राशियाँ होती हैं, और 12 राशियों के जो जो स्वामी हैं आपके सामने शो हो रहे हैं। ये हमारा अष्टकूट गुण तालिका है कि जो हम अष्टकूट का जो मिलान करते हैं, जो वर और वधू या लड़का लड़की की शादी के लिए हम जो मिलान करते हैं, उसमें अष्टकूट को देखा जाता है। अष्टकूट में क्या क्या होता है आपके सामने है। वर्ण को 1 पॉइंट मिलता है, जो वश्य होता है उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, तारा को 3 है, योनि को 4 है, मैत्री 5 है, गण को 6 है, भ्रकूट को 7 पॉइंट हैं, और नाड़ी जो दोष होता है उसको 8 पॉइंट मिलते हैं नाड़ी के लिए। इसमें हमें 36 गुण चाहिए जो हमारे पूरे अष्टकूट का मिलान होता है। तो इसमें हमें कम से कम 18 गुण तो किसी बच्चे की शादी के लिए चाहिए। अगर ग्रह गोचर लगन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से अच्छा हो तो गुण 18 की जगह अगर 1-2 कम भी होगा तो भी चलेगा। 12वां भाव शुभ होना चाहिए, चतुर्थ भाव शुभ होना चाहिए, सप्तमेश या सप्तमेश के कारक पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, सप्तम भाव पे कोई मारक प्रभाव या कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर उसमें 1 या 2 गुण कम भी मिलते हैं, अगर 18 की जगह 16 भी आ जाएंगे तो चलेगा। और अगर सप्तम भाव पे, सप्तमेश पे, सप्तम के कारक पे अगर पाप प्रभाव होगा, दूसरा भाव या आपका 12वां भाव अशुभ होगा, चतुर्थ भाव अशुभ होगा, तो यहाँ दिक्कत आती है। जो पति पत्नी का, वर वधू का जो आपसी संबंध होता है उसमें कहीं न कहीं आपस में तनाव रहता है, वैचारिक मतभेदता रहती है, और जो वैचारिक जो मतभेद होता है वो ज़्यादा परेशान करता है। व्यवहार आपस में ठीक नहीं है तो वो ज़्यादा परेशान करता है। आज आपको बताते हैं कि ये जो नवपंचम दोष होता है इसका मतलब क्या है। नवपंचम का मतलब होता है कि लगन से पंचम भाव और पंचम भाव से लगन भाव, राशि से पंचम भाव या पंचम भाव से आप राशि को देखिए, मून साइन को देखिए या आप पंचम भाव को देखिए। पहले आपको ये बताते हैं कि नवपंचम का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो प्रोग्राम है आप देख रहे हैं, ये मून साइन यानी चंद्र राशि से इसको देखा जाता है, और हमें चंद्र राशि से ही गणना करनी है राशियों की, और चंद्र राशि के हिसाब से ही इसका हमें आपको फल बताना, परिणाम बताना है। पंचम का मतलब होता है विद्या, बुद्धि, संतान, हमारा जो डिसीजन है, निर्णय लेते हैं उसकी क्षमता क्या है, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं।
हम कितना पढ़ पाएंगे, कितना नहीं पढ़ पाएंगे, संतान कैसी होगी, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पंचम भाव के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी बात, जब हम किसी लगन या राशि को देखते हैं, क्योंकि मून साइन का प्रोग्राम है तो राशि की बात करेंगे, तो राशि में कौन सी राशि है, उस राशि से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है, जिसकी ये कुंडली है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, सामाजिक तौर पे उसको समाज में कैसा स्थान प्राप्त है, उसकी अंदर की विल पावर क्या है, उसकी अपनी क्षमता क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लगन से देखते हैं या राशि से देखते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है ये सब राशि के हिसाब से, आप मून साइन से देखें या लगन से देखें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारा प्रोग्राम ये मून साइन के ऊपर डिपेंड है। अब पंचम भाव से जो दोष, अशुभ और शुभ प्रभाव होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो अष्टकूट बिलान होता है, इसमें वर्ण को 1 पॉइंट मिलता है, वश्य को 2 मिलते हैं, तारा को 3 पॉइंट है, योनि को 4 है, मैत्री को 5 है, जो गण होते हैं उनको 6 पॉइंट मिलते हैं, कुंडली में जो भ्रकूट है उसको 7 पॉइंट मिलते हैं, और जो नाड़ी है उसको 8 पॉइंट मिलते हैं। तो ये 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 6 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं 36 गुण के अंदर। अगर 8 पॉइंट कम कर देंगे 36 में से तो आपको कितना बचेगा, 26 बचेगा। 26 में मानो और भी 2-3 दोष आ गए तो 18 गुण आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इनका जो महत्व है, इसका, इसका और इसका और इसका सबसे ज़्यादा महत्व है, सबसे ज़्यादा इसका है। ये आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कि किसका कितना महत्व होता है। अभी हमने पीछे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमारा प्रोग्राम है जिसको नाड़ी दोष के बारे में हमने डाला हुआ है कि नाड़ी दोष से क्या प्रभाव होता है, नाड़ी कितने प्रकार की होती है और नाड़ी दोष से नुकसान क्या होता है। अभी पीछे हमने जो वीडियो बनाए ब्रकूट के ऊपर बनाए हैं। ब्रकूट, पहला ब्रकूट होता है 2-12 का, जिसको द्वादश ब्रकूट कहते हैं, उसके बारे में वीडियो आपके सामने है। दूसरा ब्रकूट होता है 6-8 का, जिसको षटाष्टक योग ब्रकूट कहते हैं, उसमें क्या दोष है, क्या शुभ है, उसके बारे में वीडियो है। और ये आखिरी वीडियो है जो नव पंचम दोष के ऊपर डिपेंड करता है। बात करेंगे कि शुभ नव पंचम योग क्या होते हैं राशियों के, और अशुभ योग क्या होते हैं। देखिए, पहले मेष राशि आती है। मेष राशि से पंचम राशि सिंह है, तो ये दोनों राशियां आपस में शुभ योग बनाती हैं, क्योंकि दोनों के जो स्वामी हैं आपस में मित्र है, और मित्र होने से शुभ योग बनता है। कई तरह के कारण हैं शुभ योग बनने के। दोनों राशि क्षत्रिय राशि हैं, दोनों राशि अग्नितत्व राशि हैं, दोनों राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी है। कई बात है, लेकिन मेन जो चीज़ ये है कि मेष का, सिंह का जो ब्रकूट है वो मित्र राशि का ब्रकूट शुभ होता है। दूसरी वृष और कन्या राशि है। अगर वृष से गिनती करेंगे कन्या तक तो 5 आता है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, और कन्या से गिनती करेंगे वृष तक तो 9 आता है। तो इनका जो ब्रकूट है वो भी शुभ होता है, और ये दोनों ही मित्र राशि हैं। उसके बाद बात करते हैं मिथुन की और तुला की। इनमें मिथुन से तुला पंचम है और तुला से मिथुन नवम भाव में है, तो ये भी मित्र राशि है, शुभ है। सिंह से धनु, सिंह से धनु पंचम में है और धनु से सिंह नवम में है, ये भी शुभ राशि है, इनका भी शुभ योग होता है। तुला राशि से कुंभ पंचम भाव में है और कुंभ से तुला राशि नवम भाव में, ये भी शुभ होता है। वृश्चिक राशि से मीन राशि पंचम में पड़ती है और मीन राशि से वृश्चिक राशि अष्टम में नवम में पड़ती है, ये दोनों भी शुभ है। धनु से मेष राशि पंचम में पड़ती है और मेष से धनु राशि नवम में पड़ती है, ये भी शुभ नव पंचम योग है। मकर और वृष का भी नव पंचम योग शुभ होता है। इन राशियों का जो योग है, अगर लड़का और लड़की की आपस में ये राशियां हैं, लड़के की मेष है, लड़की की सिंह है, इनकी शादी में शुभ ब्रकूट दोष है, कोई शादी में दिक्कत नहीं है। वृष कन्या है, कोई दिक्कत नहीं। मिथुन तुला है, कोई दिक्कत नहीं। सिंह धनु है, कोई दिक्कत नहीं। तुला कुंभ है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोगों की विद्या और बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और ऐसे लोगों के विचार भी अच्छे होते हैं, शुभ विचार वाले लोग होते हैं, आपस में इनको एक ट्यूनिंग अच्छी मिलती है। अगर अशुभ की बात करेंगे तो कुंभ और मिथुन राशि दोनों अशुभ राशि हैं। हालांकि दोनों के जो स्वामी हैं वो मित्र हैं, लेकिन ये दोनों राशियां अशुभ योग में आती हैं, इसमें ब्रकूट दोष बनता है। मीन और कर्क दोनों ये भी मित्र राशि हैं, लेकिन इसके अंदर भी ब्रकूट दोष बनता है। कर्क और वृश्चिक भी दोनों मित्र राशि हैं, लेकिन इसमें भी ये ब्रकूट दोष बनता है। और कन्या और मकर, इनके अंदर भी दोनों ये मित्र राशि हैं, लेकिन इसके अंदर भी ब्रकूट दोष बनता है। तो मित्रों, ये 4 राशि है
कुंभ, मिथुन, मीन कर्क और कर्क, वृश्चिक, कन्या, मकर, अगर ये लड़का लड़की की आपस में राशियाँ हैं, इनकी शादी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शादी करेंगे तो इनका आपस में व्यवहार नहीं मिलेगा, वैचार मतभेद रहेगा इनके अंदर। और कई बार क्या होता है कि इनकी बुद्धि भी आपस में मिलान ना करके एक दूसरे के विपरीत काम करेगी। इसलिए कभी भी अशुभ योग में बच्चों की शादी के लिए कभी भी आपको अपना निर्णय किसी भी ज्योतिषी भाई को नहीं देना चाहिए। और ये जो शुभ योग मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर अगर ये योग बनते हैं, आप आंख बंद करके दे देना, इनमें कभी भी मनमुटाव बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कुंडली में कोई और दूसरे ग्रह खराब है, शुक्र के ऊपर दृष्टि खराब है, बृहस्पति खराब है, मंगल खराब है, या इनके ऊपर कोई पाप प्रभाव आ रहा है, या ये गलत भाव में बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में नीच के बैठे हैं, तो इसमें मैं 1% क्या 10% की मान सकता हूँ कि कोई दिक्कत आ सकती है। 90% ये बिल्कुल शुभ होता है। और इसके अंदर बेशक पाप प्रभाव ना हो, अच्छा प्रभाव हो, लेकिन ये फिर भी 90% अशुभ होते हैं। इसमें मुश्किल से ही कोई 10% शुभता मिलती है। अगर गोचर इनका खराब है, अच्छा गोचर है तो 10% शुभता मिलेगी, 90% ये संबंध अशुभ होते हैं। और इसके अंदर आपको 10% अशुभता मिलेगी और 90% शुभ होते हैं। इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो ब्रकूट दोष होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला 2-12 का होता है, दूसरा 6-8 का होता है, तीसरा 9-5 का होता है, जिसको नवपंचम, षडाष्टक और द्विद्वादश योग कहते हैं। अष्टकूट आपके सामने है। 7 नंबर के ब्रकूट दोष होता है। अगर किसी कुंडली में दोष है, 7 नंबर सीधे कट के 0 मिलेगी आपको। दोष नहीं है तो पूरे 7 पॉइंट मिलेंगे आपको। ये आपके राशि और राशि के स्वामी हैं। ये इनकी जो शुभता और अशुभता का योग है। तो आप जब भी किसी बच्चों का ब्रकूट दोष चेक करते हैं, कंप्यूटर द्वारा करें या मैनुअली करें, आप एक बार अपने हिसाब से इसको इस हिसाब से चेक करना चाहिए आपको। अगर आप उसको इसी हिसाब से टैली करके चेक करके अगर किसी को बताते हैं तो उन बच्चों की ज़िंदगी जिनके लिए आप हाँ कर रहे हैं, इनकी आप शादी कीजिए, बड़ी शुभता रहेगी। और परमात्मा की तरफ से आपको भी आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपने उन बच्चों की जो जोड़ी है अच्छी तरह से मैच करके उनकी शादी कराई है, तो उसका फल ज्योतिष को भी मिलता है। ये नहीं है कि बच्चे सुखी रहेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। परमात्मा उस पुण्य का कुछ न कुछ फल ज्योतिष को भी देते हैं। और अगर आपने अशुभ शादी करा दी तो उसका जो अशुभता का परिणाम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इससे बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ज्योतिषी भाई, इनके पुण्य कुछ क्षीण होते हैं। इसलिए मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है, जो मेरे ब्राह्मण भाई हैं, ज्योतिषी भाई हैं, या जो पांडित कर्म करते हैं, वो ब्रकूट दोष का निवारण तरीके से करें, अच्छी तरह करें, सोच समझ के करें। मैंने 3 तरह का ब्रकूट दोष होता है, तीनों तरह के वीडियो आपके सामने यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हुए हैं। मैंने नाड़ी दोष का वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। मेरा गण दोष का वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है। अब मैं आपके सामने मैत्री दोष, योनि दोष, तारा दोष, इनके स्टेप बाय स्टेप एक करके वीडियो सबके सब आपके सामने पूरे अष्टकूट का आपको मेरे यहाँ वीडियो प्राप्त होंगे। आप मेरे वीडियो देखिए और सही प्रकार से निर्णय लेकर के जो वर वधू हैं, जिन्होंने भावी जिंदगी अपनी जीनी है, आपके निर्णय के साथ वो चलेंगे तो उनका किसी प्रकार से अहित ना हो। ये आप परमात्मा से भी दुआ करें कि आपके द्वारा किसी का अहित ना हो, और परमात्मा आपको अच्छी बुद्धि दे कि आप कुंडली का मिलान, कुंडली का जो मैचिंग करते हैं वो सही तरीके से कर पाएँ। प्रोग्राम मेरा कैसा लगा आपको, इसके बारे में मुझे अपनी राय दें। हमारा चैनल आपके सामने है, नई नई जानकारी का चैनल है। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है उनके लिए धन्यवाद, और जो नए हैं हमारे चैनल पे उनसे निवेदन है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद इसको आप लाइक करके शेयर अवश्य करें। अब आपको कुछ उपाय बताते हैं। अगर कहीं किसी कुंडली में कोई दोष आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके सामने उपाय। मित्रों, अब बात करते हैं उपाय की कि अगर आपकी कुंडली में कोई ब्रकूट दोष है तो उसका हमें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है कि महामृत्युंजय का जाप लड़का और लड़की, वर और वधू दोनों करें अगर कुंडली में ब्रकूट दोष है। इसको उपाय करने से भोले बाबा की कृपा से आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखी रहेगा। दूसरा उपाय बताते हैं आपको, बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका 1 माला का जाप वर और वधू दोनों करें।
इससे उनका दाम्पत्य जीवन घर में खुशहाली रहेगी। तीसरा उपाय है, गुरुवार को आप बृहस्पति देवता का व्रत करें और उनकी पूजा करें, और केले के पौधे में हल्दी डाल के जल में चढ़ा करके वहाँ शुद्ध घी का दीपक जला करके और उस पीपल और केले का पूजन करें आप बृहस्पतिवार के दिन। तो ये भी आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने का एक बहुत अच्छा सरल उपाय है। गौ का दान करें किसी योग्य ब्राह्मण को। ये गौ माता की कृपा से भी आपका जो घर गृहस्थी है आपका जीवन सुखी रहेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु के आश्रम जाके उनके चरण स्पर्श करके उनकी पूजन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप किसी देवी देवता को गुरु बना सकते हैं, वो भी उतना ही काम करता है। विद्या का दान करें, किसी को पढ़ाएं, निःशुल्क पढ़ाएं। किसी स्कूल में अगर टीचिंग करते हैं तो कुछ समय निःशुल्क दें वहाँ। और किताब कापी जो होती है पढ़ने की बच्चों की, आप उनका भी किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में, किसी गरीब बच्चों को, बेसहारा बच्चों को, अनाथ बच्चों को, उसका भी आप दान कर सकते हैं। तो मित्रों, ये कुछ उपाय हैं। अगर आपके कुंडली में ब्रकूट दोष है और किसी गलती की वजह से या किसी कारण की वजह से वो और वहाँ शादी आपकी हो जाती है, तो उससे बचने का उपाय क्या है, ये मैंने आपको 3 दोष होते हैं, नव पंचम, 2 12 और 6 8 का, षडाष्टक दोष, द्वादश योग और नव पंचम दोष। इन तीनों दोषों में ये उपाय काम करेंगे। मैं इस तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप इनको आराम से देखिए। और इसमें जो जो आपको उपाय बताए हैं, अगर आपकी कुंडली में वो दोष बनते हैं तो आप उपाय अवश्य कीजिए। परमात्मा आपके घर में सुख शांति दे, आपके परिवार में सुख शांति दे, और आपकी जो वैवाहिक जिंदगी है उसमें आपको सुख मिले और शांति मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज ये ब्रकूट दोष का मैंने पूरा प्रकरण 3 वीडियो के अंदर है आपके सामने पेश किया है। आप उसको ध्यान से देखिए, उपाय ध्यान से देखिए और उपाय कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। इसके साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।